आमतौर पर घरों की जो बुरी दशा रहती है, जो कलह क्लेश संताप रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि घर के केंद्र पर जो महिला बैठी है, जो स्त्री है, पत्नी है, माँ है, गृहिणी है, उसको घर में कैद कर दिया गया है। घर उसी से है, घर उसी से है और उसको घर में बिल्कुल बांध दिया गया है। जब वो घर से कभी बाहर निकलेगी नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं। दुनिया का जिसे कुछ पता नहीं, वो अंधेरे में जी रहा है ना। वो क्या बच्चे की परवरिश करेगा, वो क्या पति के काम को समझेगा, बहुत बचकानी हरकतें करेगा फिर वो। पुरुष ने साजिश करी कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके, और उसने सोचा मैं बड़ी होशियारी का काम कर रहा हूं, मैंने औरत पर एक अधिकार कर लिया, सत्ता जमा ली, घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पर चलेगी, मेरी दासी सेविका बनकर रहेगी घर में। पुरुष ने सोचा वो बड़ी होशियारी का काम कर रहा है। उस पगले को समझ में ही नहीं आया कि स्त्री घर की धुरी है, घर का केंद्र है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुषों का षड्यंत्र पुरुषों पर ही बहुत भारी पड़ा है। आमतौर पर हम जिन्हें गृहिणियां कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा करी है पुरुषों ने। उनसे कहा गया है तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या? दुनिया, समय, समाज, तकनीक, विज्ञान, राजनीति, ये वो जगहें हैं जहां आदमी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग दिखा रही है। उस सब से तुमने काट दिया ना औरत को। तुम उसे पता भी नहीं लगने दे रहे कि विज्ञान कहां जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुम उसका परिचय ही नहीं होने दे रहे। अर्थव्यवस्था चलती क्या है और कैसे, तुम उसे जानने ही नहीं दे रहे। तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है, तू घर में बैठ, घर के काम कर, बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे। जब तक धूप नहीं झेलेगी, सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगी, दुनिया की चुनौतियां नहीं स्वीकार करेगी, स्त्री की मांसपेशियां सबल कैसे होंगी? नहीं होगी ना। तो वो कोमल कोमल ही रह गई। धूप में नहीं निकली तो गोरी गोरी ही रह गई। गोरी, कोमल, मुलायम गृहिणी, ये पुरुष के भोग के लिए अति उत्तम है, पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है। खुद भी बहुत दुख में रहती है और अपने साथ परिवार को भी डुबाती है। आप देखते नहीं हैं, दिन भर टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं, जो खास तौर पर गृहिणियों को लक्ष्य करके बनाए गए होते हैं, वो किस श्रेणी के होते हैं और उनमें कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गुणवत्ता होती है? आपने कभी गौर किया है? सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच टीवी में जो सामग्री आती है वो किसके लिए आती है? किसके लिए आती है? गृहिणियों के लिए आती है। और देखो वो कैसी रहती है, कैसी रहती है, किस कोटि की रहती है, बोलो। उसमें मसले कैसे रहते हैं?
बोलो, उनमें किन विषयों को उठाया गया होता है? वो भी किस तल का? पारिवारिक कलह कलेश भी किस तल का? किस तल की बातें होती हैं? बोलो, एकदम ही घटिया तल की ना। आदमी ने षड्यंत्र कर करके स्त्री को उस तल पर बांध दिया है। ये पुरुष की साजिश है। इस साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा और पुरुष की काम वासना है। तो उसने साजिश करी कि औरत को घर में कैद कर लूं ताकि उस पर सर्वाधिकार रहे। बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना दिया उसको, डम्ब, और सोचा कि इसमें नुकसान तो सिर्फ औरत का है, बेचारी का। उसे पता भी नहीं चला कि घर की आत्मा है स्त्री, और तुमने उसको अगर गूंगी गुड़िया बना दिया, घर में कैद कर दिया, तो तुम्हारा पूरा घर पतन में गिरेगा। यही तर्क दिया जाता है ना, जानू तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, हम हैं तो भाई काम करने के मजे तुम अकेले ही ले लोगे। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है? स्त्री के अहंकार को सेवा से बांध दिया जाता है। उससे कहा जाता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो। स्त्री को तो ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता। उसको गौरवान्वित किया जाता है। उससे कहा जाता है देखो तुम दूसरों के लिए जी रही हो ना, इसी में तो तुम्हारी महिमा है। यही तो नारी का गौरव है, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए तो तब जियोगे ना जब पहले तुम खुद हो कुछ। बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए जीना, मैं पूरा समर्थन करता हूं दूसरों के लिए जीने का। लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं भाई? औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे बनने ही नहीं दे रहे कुछ। तुम सेवा के नाम पर दूसरे व्यक्ति का अहित कर जाते हो, क्योंकि तुम सेवा के योग्य ही नहीं होते। सेवा करने के लिए भी तो कुछ योग्यता चाहिए ना। वो योग्यता कैसे आएगी? प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है, और प्रभाववश संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जहां प्रभाव है और संस्कार है और विवशता है और बंधन और गुलामी है, वहां प्रेम तो होगा ही नहीं। एक मशीन की तरह आप काम करते रहोगे। फिर क्या नतीजा निकलेगा? बेटियां होंगी घर में, आप बेटियों को भी यही सीख दोगे कि जो हमने करा वही ठीक है, बेटी तुम भी ऐसा ही करना। क्यों सीख दोगे? क्योंकि अगर आपको ये लगा ही होता कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है तो आपने बदल दिया होता ना। अगर आपको ये लगा ही होता कि आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है तो आपने बदल डाला होता ना। और ऐसा भी होता है कि कुछ कर डालो जिंदगी भर तो फिर उसको गलत मानते हुए अहंकार को भी चोट लगती है। 40 साल से हमने कुछ नहीं कराया, घर में बस झाड़ू पोछा, वही लौंग लहसुन, 40 साल से यही करा है। अब मान कैसे लें कि हमने अपनी पूरी जिंदगी गलत जी और गलत गंवा दी? अब कैसे मान लें? तो फिर जो हमने करा वही हम बेटी से भी कराएंगे और वही हम बहू से भी कराएंगे। एक बड़े पूजनीय और प्रचलित गुरुजी हैं आजकल, स्त्रियां बाहर काम करें या ना करें इस मसले पर उन्होंने कहा, मेरी दादी ने जिंदगी भर कहीं बाहर निकल के काम नहीं करा, पर वो बड़ी असाधारण स्त्री थी। इससे सिद्ध हो जाता है कि स्त्रियों को बाहर काम करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं।
यह बड़ा खतरनाक, झूठा और घातक तर्क है कि बहू, हम में तुझे कुछ खोट दिखती है क्या? हम तो कभी ना गए दफ्तर शफ्तर। वो काफी थे कमा के लाने के लिए, हम जैसे नहीं गए। तू भी घर पे बैठ, या फिर तू हिम्मत करके मुंह पे हमारे बोल कि हां दादी, तुम्हारी जिंदगी में खोट है। वो हिम्मत हम कर नहीं पाते कि मुंह पर बोल दें कि सासू मां, आपकी जिंदगी में बहुत खोट है और आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद है। कृपा करके हमारी जिंदगी पर अपनी छाया न डालें। ये हम बोल नहीं पाते। उन्होंने तर्क ही ऐसा दिया है कि हमारी जिंदगी में कोई कमी है क्या? कोई कमी है? कमी के अलावा और क्या है आपकी जिंदगी में? और सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको वो कमियां दिखती भी नहीं है। जानते हो कितनी बड़ी कमी होती है? जब सड़क पर निकलो ना तो अपनी कमियां पता चलती हैं। अक्सर जो व्यक्ति घर में ही बैठ गया वो बड़ा दंभी, घमंडी, अहंकारी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता भी नहीं होता। जाओ जरा दुनिया की चुनौतियां स्वीकार करो। अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितनी सामर्थ्य है और कहां कहां तुम्हारी चूक है। अब घर पर हो, खाना बनाया, खाने वाले भी कौन है? तुम्हारे ही पति, तुम्हारे ही बच्चे। औकात किसी की बोल दे कि ये क्या बनाती हो तुम, भूसा। यहां तो तुम्हारी कोई खोट भी नहीं निकालेगा कि निकाल पाएगा। बाहर निकलो तो पता चले ना कि क्या है। अब घर में हो, 6 बजे उठो सो के कि 7 बजे सो के उठो, अपना ही राज है। करो किसी दफ्तर में काम और वहां बॉस को रोज बताओ कि आज 1 घंटे लेट आएंगे, फिर देखो क्या होता है। जो बाहर काम करते हैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनकी खोट एक एक करके निकाली जाती है, कम होती है। जो घर में बैठ गया उसे अपनी खोट, कमियों का पता भी नहीं लगने पाता। वो यही सोचता हम ही तो दुनिया के बादशाह हैं, मैं ही बेगम हूं, मैं ही रानी हूं। अक्सर गृहिणियों की अकड़ बिल्कुल लाजवाब होती है। आएगा जाएगा कुछ नहीं, दुनिया का कुछ अता पता नहीं, लेकिन ऐसे भाई तुम हो कौन? और वो अकड़ और ज्यादा घातक तब हो जाती है जब उस अकड़ के पीछे पति का पैसा हो। क्योंकि पति ने जब कैद करके तुम्हें घर में रखा है तो कुछ मुआवजा तो देगा ना। और मुआवजा मिलता है, मोटा मुआवजा मिलता है। और मुआवजा अकड़ को और बढ़ा देता है। पति में फिर भी कुछ विनम्रता होगी क्योंकि वो बाहर काम करता है, घर में जो बैठी है वो तो। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है 5 साल 10 साल बीतने के बाद कि उसको हाथ में लाके नौकरी दे दो तब भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे घर में बैठ के खाने की आदत लग गई है। अब तुम उसके हाथ में लाके दे दो नौकरी कि ये लीजिए नौकरी लगवा दी है, कृपा करें बाहर निकले करें। वो कहेगी जी हाँ, ये हमारी गोरी मुलायम खाल देखिए, अब हम बाहर निकल के अजनबियों से पैसे लेंगे क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं। वो तो हर महीने 1 तारीख को सीधे लाके गड्डी हमारे हाथ में रख देते हैं कि तुम ही तो हो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब कुछ। अब मैं बाहर जाऊंगी, फिर अपने दम पे कमाऊंगी तो कितना? मेरी पात्रता ही इतनी बची है कि अपने दम पे कमाऊंगी तो 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा मुझे कोई देगा ही नहीं। मुझे पता है भली बात भीतर कि मेरी हैसियत अब इतनी ही बची है कि बाहर निकलूंगी तो 5, 10, 15, इतना ही। पति वो तो पूरी गड्डी लाके रख देते हैं। तो ये तुम क्या कह रहे हो? जब घर में मुफ्त में बैठे बैठे इतनी मोटी गड्डी मिल जाती हो तो मैं बाहर निकल के काम क्यों करूं 2-4 चंद छोटे नोटों के लिए? और फिर मैं बाहर निकलूं तो ये साबित नहीं हो जाएगा कि मेरी 10,000 की हैसियत है? अभी तो घर बैठे बैठे लाख रुपए सीधे हाथ में आते हैं, क्रेडिट कार्ड ही मिल गया है।
ये बुरे से बुरा है जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि उसको घर बैठे हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए कि कमाना तुझे है नहीं, तू घर बैठ, ये ले क्रेडिट कार्ड, कुछ करना नहीं है तुझे, बंधी बंधाई इतनी मिल जाएगी, बस तू घर के काम कर दिया कर। पुरुषों ने महिलाओं के शोषण के लिए यह व्यवस्था रची कि महिला बस घोंसले में ही रहे, अंडे सेती हुई। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ, पुरुषों के इस षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह करने की जगह बहुत सारी स्त्रियां इस षड्यंत्र में शामिल हो गई हैं। उन्होंने इस षड्यंत्र में अपने स्वार्थ खोज लिए हैं। विद्रोह करिए, इसी में सबका भला है। मैं कह रहा हूं इसी में बच्चों का भी भला है, आपका भी, पतिदेव का भी, अन्य नात रिश्तेदारों का भी।